डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी और उसी प्रिपरेशन को हम और ज़्यादा ज़बरदस्त बनाने के लिए आपके लिए एक एक्सरसाइज लेके आए हैं जो कि मिस स्पेल्ट पर बेस्ड है। देखिए डियर, मिस स्पेल्ट एक ऐसा पोर्शन है जिसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें जब ऑप्शन दिख जाते हैं तो ऐसा लगता है ये भी ऑप्शन, ए नंबर भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें पिक करना है। तो आज हम कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज एक लेके आए हैं जिसपे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और जो भी हमारे वर्ड्स लिए गए हैं या जो एग्जाम पे वर्ड आए हैं उन्हीं वर्ड्स को हम लेकर के आए हैं और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको वर्ड्स को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी और आसानी से हम उसका क्लियर आंसर पिक कर सकते हैं। मिस स्पेल्ट अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन सही है तो हम स्पेलिंग को काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स को हम देखेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। अब देखिए हमारा ये एक्सरसाइज दी गई है, यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए इन वर्ड्स को कि आपको इसमें से कितने आंसर्स आ रहे हैं और इसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख जाइए इन वर्ड्स को। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है ऑक्यूपेशन दिया गया है। होपफुली आपने आंसर्स अपनी कॉपी में लिख लिया होगा और आपको आंसर्स पता चल गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। अब देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है ऑक्यूपेशन दिया गया है। अब ऑक्यूपेशन दिया गया है तो आप देखें यहाँ पे पेशन है तो यहाँ पे ये समझिए कि TION ये आना पक्का है, ठीक है। और ऑक्यूपेशन है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, OCCU आना चाहिए, यानी OCCUPATION ऑक्यूपेशन, यानी ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन अगर हमारा सही ना होता, अगर हम ऑक्यूपेशन पढ़ते, अब ऑक्यूपेशन पढ़ते तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ये होता, जबकि ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। अब देखिए ऑक्यूपेशन थोड़ा ना होता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। इसी तरह से डी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑर्केस्ट्रा दिया गया है। अब देखिए वैसे अगर मैं बोलूँ रूरल एरिया की बात करूँ तो बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है जो हम गलत बोलते हैं, सही तरीके से नहीं बोल पाते वर्ड्स को, तो इसी तरह से ऑर्केस्ट्रा बोल देते हैं, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा अगर बोल दिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन हमारा जो है वो गलत हो गया, ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रा होता है। अब ऑर्केस्ट्रा तो देखिए अपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो केमिस्ट्री होता है तो फिर वहां पे क्या लगता है, CHE, यही तो आता है ना, ऑर्केस्ट्रा केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री लिखते हैं तो CHE तो आता है। इसी तरह से आपका ऑर्केस्ट्रा है ना कि ऑर्केस्ट्रा, तो ये आपका जो है वर्ड जो है वो C नंबर दिया है, ऑर्केस्ट्रा, ये वर्ड हमारा सही हो जाएगा। यानी सेकंड नंबर का हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, C नंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी है तो इसके आंसर पे अगर हम जाएं तो देखिए यहाँ पे OPPO ओपो होना चाहिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी तो OPPOR चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी तो TUNITY अपॉर्चुनिटी, यानी बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो होपफुली आपने इन आंसर्स को सही पिक किया होगा और 3 में से तीनों क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे। आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी नेक्स्ट स्लाइड के वर्ड्स को देखिए 4, 5, 6 और देखिए आंसर्स को पिक करिए, फिर हम इसके आंसर्स पर सॉल्यूशन पर जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से देख जाइए इन क्वेश्चंस को। होपफुली आपने आंसर्स को पिक कर लिए होंगे। तो 4, 5, 6 ये जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल अगर आपने पहले 3 सही किए तो ये 3 भी सही होने चाहिए। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर पैरामीटर लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो आपको मीटर आना चाहिए, ठीक है। तो पैरामीटर है, ठीक है। तो पैरामीटर पे अगर जाएं तो METER तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो METER होना चाहिए और पैरा है तो इसके मतलब PARA, तो पैरामीटर जो हमारा सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन, डी नंबर सही हो जाएगा।
इसके बाद में नेक्स्ट हमारा दिया है फेनोमेनन, 5th नंबर। अब फेनोमेनन है तो देखिए सबसे पहले तो नाउन में भी दिक्कत आती है, फेनोमेनन पूछ लिया जाता है इसका प्लूरल क्या होता है, तो सिंगुलर प्लूरल में भी दिक्कत हो जाती है। तो देखिए फेनोमेनन जो है वो आपका सिंगुलर है, और अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, फेनोमेना। क्या हो जाएगा, फेनोमेना। अब फेनोमेना हो जाएगा तो देखिए फेनो है तो क्या हो जाएगा, PHENO, और ठीक है अब मेनन लिखा हुआ है तो यहाँ पे MENON, फेनोमेनन। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ पियानो है, अब बिल्कुल जैसा वर्ड हमें प्रोनाउंसिएशन पे आ रहा है वही लिख देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पियानो में अगर हम जाएं तो यहाँ पे देखें पियानो, ठीक है, तो बिल्कुल हमारा जैसा वर्ड दिख रहा है पियानो वैसे ही हमने लिख दिया, यहाँ पे हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। होपफुली आपने आंसर्स जो है बिल्कुल सही पिक किए होंगे और पूरे क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बहुत अच्छे वर्ड दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम पे जरूर मिलेंगे, या फिर जो भी आपने अभी पहले एग्जाम दिए होंगे तो काफी वर्ड्स होंगे जो आपको एग्जाम पे मिले भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 वर्ड आपको दिए गए हैं, इसमें भी आंसर्स क्लिक करें और इसके बाद में हम इसका सोल्यूशन देते हैं। जल्दी से देख जाइए इन वर्ड्स को। देख लिया होगा आपने इन वर्ड्स को। तो पहला वर्ड हमारा दिया है निमोनिया। अब निमोनिया पर अगर हम जाएं तो देखिए सबसे पहले तो आपको लग रहा होगा कि भाई स्टार्टिंग तो सी से है, सॉरी स्टार्टिंग पी से है और हम निमोनिया बोल रहे हैं। तो देखिए जब भी आपका ये निमोनिया जो बीमारी होती है, बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें पी हमारा साइलेंट होता है, तो यहां पर भी पी हमारा क्या है, साइलेंट है। अब पी साइलेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, निमोनिया। बीमारी होती है, डिजीज होती है, ठीक है। तो निमोनिया जो होता है तो सबसे पहले मोनिया आपका सही होना चाहिए, मेनिया नहीं होता, मोनिया होता है, तो ये तो गलत है ना, ठीक है। निमोनिया है और यहाँ पे देखिए निमोनिया, ये तो बिल्कुल इस तरह से लिख दिया, ये भी आपका जो है वर्ड गलत है, ठीक है। तो न्यूमोनिया होता है ना कि निमोनिया होता है। तो न्यूमोनिया दैट इज मोनिया लिखा हुआ है, न्यू लिखा हुआ है और पी लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 8th नंबर पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम देखिए तो पेट्रो आना चाहिए, लियम लिखा हुआ है, तो जैसा वर्ड आ रहा है, जैसा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है बिल्कुल हमें वैसे ही लिख देना है। अब यहाँ पे 8th नंबर का ऑब्वियसली आपने आंसर देख लिया होगा, तो यहाँ पे हमारा पेट्रो लिखा हुआ है और लियम लिखा हुआ है, पेट्रोलियम है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे फिलिस्टाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिलिस्टाइन जो आपका लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने आंसर्स देख लिया होगा, ठीक है, आपको आंसर्स आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिलिस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे एक कंट्री भी है फिलिस्तीन, ठीक है। तो अब आपने सुना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन की कभी बनती नहीं है और दुश्मनी है बहुत ज़्यादा फिलिस्तीन और इजराइल में। और बेसिकली जो फिलिस्तीन के जो निवासी हैं, फिलिस्तीन के जो रहने वाले हैं, वो एकदम बिल्कुल उनके अंदर कोई कल्चर नहीं है, अनकल्चर्ड है, सैवेज है, बीस्ट बोल सकते हैं, वाइल्ड इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है फिलिस्तीन जो है वो जंगली है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनकल्चर्ड, इसका मतलब कोई भी पर्सन कल्चर नहीं है। तो यहाँ पे 9th के अगर हम ऑप्शन पे जाएं, आंसर्स पे जाएं, तो कौन सा आंसर हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर सही है, फिलिस्टाइन। आपने यही आंसर पिक किया होगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, अनकल्चर्ड, बारबेरियन बोल सकते हैं। आपने अरुण सर ने आपको वोकेबुलरी बहुत अच्छे से तैयार कराई है और होपफुली आपको यहाँ पर आंसर मिल गया होगा और सिनोनिम भी बहुत सारे पता चल गए होंगे। नाउ अब इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब ये 10, 11 और 12 ये क्वेश्चंस देख जाइए, जल्दी से इनके आंसर सोचिए और इसके बाद में हम इसके आंसर्स को करते हैं। देख लिया होगा, सॉल्व करें। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट वर्ड 10th नंबर पे दिया है, पेंडुलम दिया गया है। और जब भी पेंडुलम आता है तो तुरंत आपके अंदर एक पिक्चर बन के आती है कि इस तरह से हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पेंडुलम होता है, पेंडुलम वॉच भी होती हैं, घड़ियां होती हैं जो आपने देखा होगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लोलक। तो सरल लोलक जो आपने पढ़ा हुआ चैप्टर फिजिक्स में, ठीक है। तो पेंडुलम होता है, आपको आंसर इसका मिल गया होगा पेंडुलम का। तो यहाँ पे पेंडुलम जैसा लिखा हुआ है वैसे हमारा वर्ड है, यहाँ पे ए नंबर हमारा सही हो जाएगा।
नाउ इसके बाद में सेकंड पे आते हैं, तो यहाँ पे 11 नंबर जो दिया है फिलोसफी, तो फिलोसफी आपका सही होना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान सा वर्ड दिया है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक रूट वर्ड पे जाना चाहूंगा। फिलो, सोफी का मतलब क्या होता है? सोफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे सोफी का मतलब एक तरह से दर्शन, तो यहाँ पे फिलोसफी है। और फिलोसफी का मतलब क्या होता है? तो फिलो का मतलब होता है लव, फिलो का मतलब लव, ठीक है। तो इसका मतलब जो ज्ञान से बहुत प्यार करता है, जिसको पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, तो फिलोसफी है दर्शन शास्त्र। यहाँ पे फिलोसफी हमारा वर्ड जो है सी नंबर सही हो जाएगा। इसी से बना फिलेंथ्रोपिस्ट, तो फिलो वर्ड दिया है, फिलो से बना फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, और परोपकारी के बहुत सारे सिनोनिम आपको अरुण सर ने बताए हैं। एल्ट्रिस्टिक हो जाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाता है, लवर ऑफ मैनकाइंड हो जाता है, ये सारे वर्ड आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। प्रोटीन दिया गया है, ऑब्वियसली बड़े आसानी से आपको आंसर मिल गया होगा इसका। तो प्रोटीन दिया गया है, तो प्रो है, टीन है, यहाँ पे बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। होपफुली आपने सारे आंसर्स बिल्कुल सही क्लिक किए होंगे। अब इसके साथ बात चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब नेक्स्ट स्लाइड में 13, 14, 15 इन क्वेश्चंस को देखें और इसके बाद में हम इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें जी। देखिए अब यहाँ पे 13 नंबर है, तो यहाँ पे प्यूसेंस लिखा हुआ है। अब प्यूसेंस जो वर्ड है, तो प्यूसेंस पे अगर जाएं तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, प्यूसेंस। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पावर टू इन्फ्लुएंस, पावर टू इन्फ्लुएंस, दैट इज प्यूसेंस। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड 14 नंबर पे। अब 14 पे नंबर पे दिया हुआ है क्यूनाइन, तो क्यूनाइन आपका जो वर्ड दिया है यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी नंबर, ये आपका क्यूनाइन हो गया। इसके बाद में कोरम आपका वर्ड दिया है जिसका प्लूरल होता है कोरा, क्या होता है? कोरा। तो यहाँ पे 15 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कोरम दिया है QUORUM, यहाँ पे ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स रहे। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए बहुत अच्छे वर्ड आए हैं 16, 17, 18, जल्दी से देख चाहिए और इसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करें। देखिए 16 नंबर पे हमारा जो वर्ड दिया है रेबेलियन। अब रेबेलियन है तो 16 है, तो यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं सारे ऑप्शंस। ऐसा लग रहा है ये बी नंबर भी सही हो सकता है, सी नंबर भी, आपका ए नंबर भी, ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको क्लोजेस्ट वर्ड जो हमारा एग्जैक्ट जो सही आपका वर्ड है उस पर हमें जाना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो रेबेलियन जो दिया गया है, इसका मतलब 16 पे रेबेलियन जो आपका ऑप्शन है वो क्या होगा? सी। यहाँ पे सी नंबर हमारा सही है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका दिया है रिकॉग्निशन। अब रिकॉग्निशन मतलब आप इसका जानते हैं, रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? पहचान होता है। तो किसी चीज की पहचान है, रिकॉग्निशन क्या है उसकी, ठीक है। आपने पढ़ा है, टेंस में पढ़ा है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी रिकॉग्निशन क्या होती है। तो ऑब्वियसली आपने आंसर से यहाँ पे टिक कर लिया होगा अपनी नोटबुक पे कि आंसर से क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर जो दिया है वो रिकॉग्निशन सही है। इसके बाद में 18 नंबर पे आते हैं। अब 18 नंबर पे बोल रहे हैं कि रिजर्वायर। अब रिजर्वायर तो देखते हैं, या रिजर्वायर किसी चीज का एक तरह से बोल सकते हैं कि आपने मूवीज में देखा होगा, तो कई मूवीज हैं जिसमें रिजर्वायर दिखाते हैं। रिजर्वायर का मतलब होता है स्पेशली एक कोई भी गोडाउन भी हो सकता है, या फिर पानी यानी वाटर को स्टोर करने के लिए रिजर्वायर बनाते हैं जिसमें पानी स्टोर हो जाता है, वाटर स्टोर हो जाता है, और इसके बाद में जब उसका यूज होता है तो यूज कर लेते हैं। तो रिजर्वायर है, ठीक है, यानी आप जलाशय भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, यानी रिजर्व किया गया है रिजर्वायर। यहाँ पे 18 नंबर का आंसर जो दिया गया है वो हमारा बी नंबर हो जाएगा, रिजर्वायर। ओके, अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ जी, बहुत आसान से क्वेश्चंस दिए गए हैं। रेस्टोरेंट दिया गया है, रेफरी दिया गया है, रिनेसेंस लिखा हुआ है। अब इसके आंसर्स जल्दी से पिक करें और इसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इन वर्ड्स को देख जाएं।
सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 19 नंबर जो आपका दिया गया है, 19 नंबर पे रेस्टोरेंट दिया गया है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता रेस्टोरेंट, बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है बी नंबर है? तो यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट लिखा हुआ है जो कि गलत है, ठीक है। इसके बाद में रेस्टोरेंट, ये भी नहीं हो सकता है, रेस्टोरेंट थोड़ी हो सकता है। अब यहाँ पे बचा हमारा एक ऑप्शन रेस्टोरेंट, जैसा बोलते हैं वैसा लिख देते हैं, यहाँ पे डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। वैसे रेस्टोरेंट भी बोलते हैं तो रेस्टोरेंट भी हमारा सही है, रेस्टोरेंट का रेस्टोरेंट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 20 नंबर पे रेफरी। और रेफरी आप जब भी रेफरी सुनते हैं तो तुरंत हमें याद आती है कि नहीं, हाँ गेम होता है, रेफरी होता है उसमें, जिसको हम इसका अगर सिनोनिम लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं अंपायर। अंपायर है, रेफरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जाएं आंसर्स पे तो कौन सा हमारा वर्ड हो सकता है 20 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेफरी है, तो रेफरी हमारा जो होता है REFEREE, ये होता है हमारा रेफरी, यानी 20 नंबर का हमारा हो जाएगा सी नंबर। नाउ 21st में देखिए आंसर्स आपका दिया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हिंदी में होता है पुनर्जागरण काल, ठीक है। रेनेसेंस दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा रेनेसेंस सही है, इसका मतलब ए नंबर हमारा सही है। तो 21 का हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में आपका देखिए सोवरेन दिया हुआ है, स्टेथोस्कोप दिया है, सुपरिटेंडेंट दिया है, ठीक है। आप देखिए इन वर्ड्स को और जल्दी से पिक करिए, फिर सॉल्व करते हैं। जब भी सोवरेन मिलता है तो इसका हिंदी आपको आना चाहिए। इसका मतलब होता है संप्रभुता। अब संप्रभुता है तो देखिए आपको अतुल सर जीएस पढ़ा रहे हैं और ऑब्वियसली आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है उनसे और उनका वीडियो भी आ चुका है। तो संप्रभुता यानी सोवरेन आपका जो है वर्ड जो है वो मिला है, ठीक है। तो डीप में इस वर्ड की डिटेल आपको चाहिए तो बिल्कुल आप अतुल सर के वीडियो पर जाएं, वहाँ पे उनको डिटेल मिल सकती है आपको। तो वैसे सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि जैसे कोई कंट्री है, उस कंट्री में कोई एक्सटर्नल कंट्रीज को कोई इंटरफेयर ना हो, ठीक है, इस तरह के वर्ड को हम बोलते हैं सोवरेन। तो यहाँ पे हम 20 सेकेंड के हम बेसिकली आंसर्स पर जाएं तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ये आपका सोवरेन सही है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 23rd पे। अब 23rd पे जाएं तो स्टेथोस्कोप है। अब स्टेथोस्कोप ये क्या है कि ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक है, हार्ट बीट सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमारा जो ऑप्शन होगा स्टेथोस्कोप, यहां पे सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24th नंबर पे सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है। अब सुपरिटेंडेंट है तो ऑब्वियसली आपको आंसर से यहां पे मिल गया होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर आपका 24 का? तो 24 में अगर हम जाएं तो यहां पे सुपरिटेंडेंट, इसका मतलब कि यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सुपरिटेंडेंट 24, ठीक है। तो 24 में अगर हम देखें तो सुपरिटेंडेंट ये लिखा हुआ है और इसके डी ऑप्शन पे जाएं तो यहां पे सुपरिटेंडेंट ये लिखा हुआ है। तो देखिए बेसिकली क्या फर्क है दोनों पे। तो यहाँ पे सुपर लिखा है, यहाँ पे सुप्रीम लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, 24 का डी ऑप्शन। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें दिया है सैटेलाइट सर्विलांस एंड थ्योरम। देख जाइए इन वर्ड्स को, जल्दी से टिक करिए और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही आसान से वर्ड दिए गए हैं, होपफुली आपको आंसर्स इसमें क्लिक कर लिया होगा आपने। अब आते हैं सैटेलाइट की ओर। तो देखिए सैटेलाइट ऑब्वियसली बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है। तो सैटेलाइट जो दिया गया है वहां पे हमारा ए ऑप्शन जो दिया गया है, ये सैटेलाइट हमारा ऑप्शन सही है। इसके बाद में नेक्स्ट है सर्विलांस। और जब भी सर्विलांस वर्ड आता है तुरंत आपके दिमाग में सीसीटीवी कैमरा आ जाता है कि नहीं भाई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सर्विलांस में लगे हुए हैं। इसका मतलब कि कोई ना कोई नजर रख रहा है, कोई ना कोई नजर रख रहा है, इसका मतलब कि कोई निगरानी कर रहा है। तो इसका मतलब सर्विलांस है। अब सर्विलांस की स्पेलिंग हमारी कौन सी सही होगी उस पर हमें जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 26 का जो ऑप्शन होगा, देखिए एक वेल है,
वेल, वैसे बोलते हैं ना कि वेल का मतलब पर्दा या घूंघट, तो यहाँ पे सर्विलांस उसको उठाना यानी उसमें सच्चाई का पता लगाना यानी कोई नजर रख रहा है, यहाँ पे सर्विलांस जो है हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में थ्योरम है, तो ये तो बिल्कुल गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर थ्योरम पे जाएं तो THEOREM, ये हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, थ्योरम। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बहुत अच्छे वर्ड दिए हैं, थायराइड दिया है, ट्रांसल्यूसेंट दिया हुआ है, या फिर टनल दिया है, थर्ड, ये तीनों क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप जल्दी से इसके आंसर्स को पिक करें, इसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए थायराइड ऑब्वियसली ये एक बीमारी है। अब थायराइड एक बीमारी है, अब किसी पर्सन को अगर थायराइड हो जाता है तो उसका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली थ्रोट जो गला होता है, इस गले पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और पर्सन बहुत ही ज़्यादा वेटेड हो जाता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आपका थायराइड जो दिया गया है, यहाँ पे जो थायराइड की जो स्पेलिंग होगी THYROID, यानी हमारा सी नंबर सही है, यानी 28 का ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसके बाद में 29 नंबर पे आते हैं, तो 29 का ऑप्शन देखिए कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ट्रांसल्यूसेंट दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रांस लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांस लिखा हुआ है, ल्यूसेंट लिखा हुआ है, ट्रांसल्यूसेंट। तो 29 आपका जो नंबर है, तो 29 के ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर आपने सुना है, ट्रांसल्यूसेंट है, तो लूसेंट आपका ये कहीं ना कहीं वर्ड लूसिड जैसा लग रहा है। ठीक है, ये वर्ड आपको अरुण सर ने डिस्कस किया है, लूसिड का मतलब होता है क्लियर। ठीक है, अब क्लियर है तो इसका मतलब ट्रांसल्यूसेंट है, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो इसका मतलब ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे 29 का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद में 30 पे अगर जाएं तो आपका टनल दिया है, तो ऑब्वियसली टनल का मतलब आप जानते हैं सुरंग होता है, तो इसके जो ऑप्शन पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब ये तो हो नहीं सकता, ये टनल थोड़ी है। इसके बाद में टोनल, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन, ये हमारा टनल होगा। आंसर्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, 31st, 32nd, 33rd, यहाँ पे आप देखें कि कौन से हमारे ऑप्शन सही होंगे, जल्दी से देख जाइए और इसके बाद सॉल्व करें। वैक्यूम आपको जब वर्ड मिलता है तो मुझे अपनी स्कूल लाइफ की क्लास याद आती थी। तो गाँव में बेसिकली स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पे जो पढ़ाई होती है तो प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है या फिर सही भी बोलते हैं। तो मुझे याद है जब मैं पढ़ रहा था तो सर ने मुझे हम लोगों को बोला था कि वैक्यूम की स्पेलिंग लिखिए। तो मुझे याद है कि कोई नहीं लिख पाया था, एक बंदा था राम मनोहर। हाँ, तो राम मनोहर भाई साहब थे, हमारे मित्र थे, उन लोगों ने जो है वैक्यूम की स्पेलिंग सही लिखी। तो तब से मुझे याद है इसकी स्पेलिंग, तो वैक्यूम की स्पेलिंग तब से मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। और फिलहाल आज से आपको भी वैक्यूम की स्पेलिंग गलत नहीं करना। अभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं जो इस वर्ड को गलत कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैक्यूम की जो स्पेलिंग सही होगी WACWM, वैक्यूम, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आपको लगता है कि वैक्यूम लिखा हुआ है तो हम डबल सी कर दें, अगर डबल सी कर देंगे तो सेंटेंस या वर्ड आपका जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये वर्ड बिल्कुल नहीं बोलना है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आने वाला वर्ड है ये। इसके बाद में 32nd पे वेलोसिटी दिया है। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी यह आपको अमित सर ने फिजिक्स में बताया है। वेलोसिटी वर्ड मिलता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वेग। ठीक है, अब वेग है, वेलोसिटी है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही है 32nd का। 33 पे चलते हैं। विलेन है, हर मूवी में एक विलेन आपको देखने को मिलता है। तो विलेन की अगर बात करें, अगर इसकी स्पेलिंग अगर गड़बड़ करेंगे तो भाई बहुत गड़बड़ है। विलेन बिल्कुल 100% सही होना चाहिए। अगर हम विलेन की स्पेलिंग पर जाएं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, VILLAIN, यहां पे बी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ जी, वॉलंटियर दिया है, वॉइस दिया हुआ है, इसके बाद में आपका स्ट्रैटेजी दिया हुआ है। जल्दी से आंसर्स इसके पिक करिए और इसके बाद में हम इसको आंसर्स को देखते हैं।
देखिए हमारा जो वॉलंटियर दिया है 34, तो 34 का हमारा जो वॉलंटियर है, वॉलंटियर का हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, वॉलंटियर का डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद वॉयज है, वॉयज का मतलब होता है स्पेशली जो समुद्री यात्रा करता है, जर्नी होती है, ट्रिप होती है। ठीक है, तो ये वॉयज जो आपका वर्ड दिया है, वॉयज का हमारा जो आंसर्स होगा यहाँ पे वॉयज होगा ए नंबर। ठीक है, तो जर्नी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद में स्ट्रैटेजी। जब भी हमें किसी चीज को, किसी काम को करना होता है तो उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। जैसे हम एनडीए को क्वालिफाई करना चाहते हैं, एयरफोर्स निकालना है, तो हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, किस तरह से हमें सिलेक्शन पाना है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजी पर जाएंगे तो बिल्कुल अगर स्ट्रैटेजी बनानी है तो स्पेलिंग भी सही करनी है। यहाँ पे हमारा स्ट्रैटेजी है वो सी नंबर सही हो जाएगा। तो 36 का हमारा आंसर जो है वो सी नंबर सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी, साइमल्टेनियस, रिमेम्बरेंस एंड क्यू, ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, जल्दी से एक नजर डालिए और इसके आंसर्स को पिक करें और इसके बाद में हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देख जाइए इन वर्ड्स को। तो साइमल्टेनियस जो आपका दिया गया है 36, तो साइमल्टेनियस का मतलब होता है किसी के समांतर, किसी के साथ साथ कुछ चल रहा है। तो साइमल्टेनियस का जो हमारा आंसर है तो 37 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर। तो साइमल्टेनियस, तो नियस लिखा हुआ है तो नियस की स्पेलिंग तो ये होती है, साइमल्टेन लिखा हुआ है तो साइमल्टेनियस की स्पेलिंग ये होगी, ये हमारा हो जाएगा साइमल्टेनियस। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है रिमेम्बरेंस। अब रिमेम्बरेंस है 38 नंबर, ये भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो रिमेम्बर, ठीक है, तो रिमेम्बरेंस आपका जो वर्ड हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, REMEMBRANCE, रिमेम्बरेंस 38 का ए ऑप्शन। इसके बाद में क्यू है। देखिए वर्ड देखने में क्यू बिल्कुल छोटा सा लगता है, लेकिन एक्चुअली ये वर्ड सबसे ज्यादा गलत होता है। तो क्यू को बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा, क्यू गलत नहीं होना चाहिए। और क्यू का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं पंक्ति या कोई कतार है या कोई लाइन है, इंग्लिश में बोलते हैं तो क्यू है। अब क्यू की स्पेलिंग जो सही होगी वो होगी QUEUE, यानी 39 का हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत ही आसान सा वर्ड आपको दिया गया है, कॉलोनल। तो यहाँ पे जो है हम बोलते हैं कर्नल, है ना। तो यहाँ पे जल्दी से आप इसका आंसर देखिए और सबसे ज्यादा गलत वर्ड होने वाला है ये। अब ये अगर बनना है आपको तो ऑब्वियसली आपको इसकी स्पेलिंग सही करनी होगी। ठीक है, तो देखिए हमारा जो ये पे कॉलोनल है, ठीक है, और बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं। जैसे अब सेना की बात होती है तो बटालियन आता है। अब बटालियन आता है तो बटालियन की स्पेलिंग क्या लिखते हैं आप, तो बटालियन लिखते हैं। तो फिर ये ऐसा लगता है बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन हम लिखने के लिए अपने माइंड पे सोच सकते हैं ना, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर अपने सोच पे कर सकते हैं। हालांकि इस प्रोनाउंसिएशन हमें सही आना चाहिए। अब जैसे बटालियन लिखना है तो हम यहाँ पे कर देंगे बट्टा लॉयन, ठीक है। अगर बट्टा लायन कर देंगे तो बटालियन आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको लेफ्टिनेंट लिखना है। अब लेफ्टिनेंट लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, लाई लिखिए, अब यू लिखिए और टिनेंट लिख दीजिए, लाई यू टिनेंट। ठीक है, ये आपका हो गया लेफ्टिनेंट। ठीक है, इसी तरह से आपका कर्नल लिखा हुआ है तो इसको देखिए करेंगे कोलोनल। ठीक है, COLONEL, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ आपके वर्ड थे जिनको हमने एक्सरसाइज सॉल्व करी। होपफुली सारे वर्ड्स क्लियर होंगे और इन वर्ड्स को बिल्कुल आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस में शुमार कर लेना है। इन वर्ड पे आप कोई गलती नहीं नेक्स्ट टाइम से करना है, क्योंकि इन्हीं वर्ड, यही वर्ड जो है आपको एग्जाम पर देखने को मिलेंगे। आई होप कि आज की वीडियो क्लियर है और इसके बाद में हम नेक्स्ट और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, कुछ और एक्सरसाइज लेके आएंगे। हम लोग वर्क कर रहे हैं, आपके लिए पेपर भी लाने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर पेपर करवाइए, तो हम आपके लिए पेपर का भी इंतजाम कर रहे हैं, पेपर लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। जय हिंद।